लोग, आपका डायरेक्टर लोग, सब कंपनी इधर राजीनामा किया, उधर चले गया। लेकिन उधर जाने के बाद उन लोग को भी अभी फीलिंग हो रहा है हमने गलत किया करके। क्यों? उधर जाने के बाद बोल दिया तुम्हारा पेंशन को डीए नहीं मिलेगा, 2 डीए नहीं मिलेगा, केवल बेसिक पेंशन मिलेगा। इधर आपको तनख्वाह में डीए मिल रहा है, इसलिए पेंशन से डीए नहीं मिलेगा। ये वो हो गया। अभी एक ऑर्डर आ गया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पुराना एक ऑर्डर था, बीएसएनएल के बाद एक ऑर्डर इश्यू किया। क्या ऑर्डर है? इधर राजीनामा करके उधर जाने के बाद इधर का पेंशन तो मिलेगा सरकार का। बाय द वे, बीएसएनएल में ज्वाइन होने के बाद उधर कोई गलती हो गया, कोई गलत काम में फंस गया, उधर आपको टर्मिनेट करेगा, डिसमिस करेगा, तो भी इधर का पेंशन गारंटीड था। बिकॉज इधर आप एक हॉनरेबल सर्विस करके रिटायरमेंट में गया, उधर कोई गलत काम किया, आपको टर्मिनेट किया, डिसमिस किया, इस पेंशन में उसका इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन अभी एक ऑर्डर इश्यू किया, इधर तुम राजीनामा करके सरकार का पेंशन लेके पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाके आप उधर कोई गलत काम किया, आपका उधर का मैनेजमेंट डिसमिस किया, आपको इस पेंशन भी नहीं मिलेगा। अभी कितना बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग इधर का नौकरी छोड़ के पब्लिक सेक्टर में गया, वो सब सोच रहा है। इसका अलावा इन सबको 8वां पे कमीशन का 1 पैसा का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पेंशन का भी नहीं मिलेगा। कारण अभी दूसरा एक ऑर्डर पार्लियामेंट में निर्मला सीतारामन साइलेंटली फाइनेंस एक्ट में पास किया। वो क्या है? अभी हम श्री कुमार है, रिटायर्ड है, 16 में रिटायर हुआ। हम क्या सोच रहा था, ठीक है 26 में 8वां पे कमीशन का बेनिफिट कर्मचारी को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। लेकिन अभी निर्मला सीतारामन बोला तुमको नहीं मिलेगा। 26 का बाद कौन रिटायरमेंट में जा रहा है, उन्हीं को 8वां पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा। कारण उनका तनख्वाह परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिकली पेंशन परिवर्तन होगा। लेकिन पेंशन वालों के लिए हम परिवर्तन नहीं करेंगे। हमारा इच्छा है तो आपको देगा, हमारा इच्छा नहीं तो आपको नहीं देगा। अभी वो भी सत्य ना। तो ये सब डेंजरस सिचुएशन में हम किस लिए कंपनी में जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। यही हमने मीटिंग में बोला। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन इधर बैठा है, एआईडीएफ का विचार है। एआईडीएफ का ही कोर्ट केस में आपने राइटिंग में आश्वासन दिया, हम किसी को जबरदस्ती कंपनी में नहीं डालेंगे। हमारा एक भी कर्मचारी आपका कंपनी में जाने का तैयार नहीं है, और आप नोटिफिकेशन पब्लिश करो। ये सब लोग रिटायरमेंट तक सरकार में रहेगा, पब्लिश करो। अभी चल रहा है उसके लिए थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करना है। 9 तारीख तो आप लोग 1 घंटा लेट में जाएंगे, उसमें यह भी डिमांड है। 9 तारीख में क्या क्या डिमांड्स है? लेबर लॉस पूरा परिवर्तन कर दिया। आज हम इधर गेट मीटिंग कर रहा है, मैनेजमेंट हमको परमिशन दे रहा है, आप लोग सब सुन रहा है। इसलिए हमारा ऊपर ट्रेड यूनियन एक्ट अप्लीकेबल है। 1926 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया, वो अभी भी है। उसका नाम अभी भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ही है। 26 में उधर पास हुआ पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेकिन उसको खत्म कर दिया। अभी भविष्य में नो ट्रेड यूनियन एक्ट। आज वर्क कमेटी है आपको, आज आपको स्ट्राइक का अधिकार है। आज आप लेबर कमिश्नर के पास जा सकता है डिस्प्यूट लेके, लेबर कोर्ट को भी जा सकता है, कैट को भी जा सकता है। वो किधर से आया? आईडी एक्ट 1947, उसको भी खत्म कर दिया। आज ओटी एरियर्स के बारे में हमने बात किया आपका फील्ड यूनिट डीडीजी से। क्यों? आप फैक्ट्रीज एक्ट में कवर है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेक्शन 59 क्या बोल रहा है? 48 आवर्स का ऊपर आप काम कर रहा है तो आपका ओटी डबल द वेजेस इंक्लूडिंग योर बेसिक पे प्लस ऑल अलाउंसेस। उसमें एक ऑफिसर 2006 में बैठ के एक ऑर्डर इश्यू कर दिया, उसमें एचआरए ट्रांसपोर्ट सब नहीं होगा। हमने चेन्नई में चैलेंज किया,
हमने चेन्नई में चैलेंज किया उसको, हम जीत गया हाई कोर्ट में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमने कैवियट दाखिल करके रखा था, इसलिए हाई कोर्ट का ऑर्डर को स्टे नहीं हुआ। आवड़ी का वर्कर को, वो उधर तमिलनाडु का 6 फैक्ट्री है, 6 फैक्ट्री का वर्कर को मिल रहा है, तो उसी को लेके अभी अलग अलग यूनियन कैंप में जा रहा है। वो अजगर किधर से आया? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्री का अंदर एक इंडस्ट्रियल कैंटीन है, सब्सिडाइज्ड रेट में खाना मिलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस में। मैनेजमेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजमेंट फ्यूल, मैनेजमेंट वर्कर का तनख्वाह, वो सब देना पड़ेगा इस एक्ट का अनुसार, फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री का अंदर सेंट्रल सेफ्टी कमेटी है, वो किधर से आया? फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री का अंदर एमआई रूम है, डिस्पेंसरी, वो किधर से आया? फैक्ट्री का अंदर एम्बुलेंस है, वो किधर से आया? फैक्ट्री का अंदर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, इतना वर्कर है तो इतना टॉयलेट चाहिए, इतना पंखा चाहिए, इतना वेंटिलेशन चाहिए, ये सब फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन है कॉमरेड, उसको खत्म कर दिया। 29 लेबर लॉस, 100 साल इस देश का वर्किंग क्लास, ब्रिटिश गवर्नमेंट, नेहरू गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सबसे लड़ाई करके अचीव किया, उस सबको खत्म करके 4 लेबर कोड। आप सब नौजवान साथी है इधर, ज्यादा मालूम होना चाहिए आपको ये एक्ट और कोड में क्या अंदर है। एक्ट मतलब पार्लियामेंट में पास होने के बाद राष्ट्रपति का अप्रूवल का बाद तो इश्यू कर रहा है, उसका नाम एक्ट है, कानून। उस कानून में कोई भी परिवर्तन करना है, आपको वापस पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट एक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी कमा फुल स्टॉप उसमें चेंज करना है, आपको जाना है पार्लियामेंट। ठीक है, सरकार को मेजॉरिटी है, वो पास कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी एक्ट खत्म करके कोड कर दिया। कोड का क्या है? पार्लियामेंट में जाने का कोई जरूरत नहीं है। कल अंबानी, अदानी, इन लोग सब आके मोदी साहब को बताएंगे, साहब ये गड़बड़ है इसमें, इसके लिए हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, वर्कर को बेनिफिट मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, मालिक है हम, थोड़ा परिवर्तन करो। पार्लियामेंट में जाने का जरूरत नहीं है, सीधा कैबिनेट का अंदर एक नोट पुटअप करो, मोदी साहब का रबर स्टैंप होगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। इसीलिए पूरा देश का वर्कर 9 तारीख हड़ताल में है। प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, हमने आज सीएमडी से बात किया, आपका दोनों सीएम से भी बात किया, आपका मैन पावर शॉर्टेज है। ठीक है, आईओएल थोड़ा अच्छा पोजीशन में है, थोड़ा बहुत आपको ओटीईटी मिल रहा है, पीस और प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन मैन पावर किधर है? अभी ठीक है, ओएलएफ एक यंग फैक्ट्री है, लेकिन अभी उसको भी यंग नहीं बोल सकता। अभी मित्तल आज सीजीएम के सामने परसों बोल रहा था, एवरी मंथ 18 पीपल आर रिटायरिंग, उसका रिप्लेसमेंट किधर से आएगा? कोई भी इंडस्ट्री का सिस्टम क्या है? सीनियर वर्कर रहेगा, उस बीच में एक 50, 100, 200 एक्स अप्रेंटिस को रिक्रूटमेंट होगा, उन लोग आके सीनियर वर्कर का साथ, एक एमसीएम का साथ, एक HS1 का साथ अटैच होके काम सीखता है। इतना भी आप किताब में थियरी पढ़ो, उसमें कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिकली डू द जॉब। वो जॉब किधर से सीखता है? सीनियर से सीखता है। हम लोग सब ऐसा ही है, इधर कितना भी वर्कर है आप सब, आपका सीनियर का साथ उसी मिशन में काम करके काम सीखा है, सो द स्किल इज ट्रांसफर्ड। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को स्किल ट्रांसफर हो, लेकिन रिक्रूटमेंट ही बंद। उसी अप्रेंटिस लड़का लोग को एक्सप्लॉइट कर रहा है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में। आज हमारा देश में कोई कानून नहीं है, नया लेबर कोड में प्रोविजन है, अभी नया लेबर कोड लागू नहीं हुआ, लेकिन उस पे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन है। आज कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन ले रहा है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उनका